Hello everyone, Namaskar. Welcome to classes 24 into 7, new way of learning. Uh, आज इस क्लास में जो हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन की सीरीज में ये तीसरी क्लास है और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। अगर आपने इससे पहले वाले दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर ऐसे ऐसे बीच बीच में कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो है आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक्चुअल में ये रिलेशन होता है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो किस पर किया जाता है? यूटीएम पर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर किया जाता है। ये मशीन मैंने इसलिए लगा दी है यहाँ पे, और कुछ उसके हिसाब से जो जैसे जैसे उसकी डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं उसको एक कर्व के थ्रू किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, और वो कुछ स्पेसिमेन इस तरीके का रहता है। ये स्पेसिमेन इस तरीके का रहता है। ये देखिए, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये वाला लोड यहाँ पे ऐसे इस मशीन के थ्रू लगाया जाएगा। एक ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा ये आपका ऊपर वाले हिस्से में टाइट हो जाएगा और ये नीचे वाले में। और जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वो इस वाले हिस्से में कैलकुलेट करेंगे। और जब लोड मैक्सिमम हो जाएगा, फ्रैक्चर होने से पहले, ये नेकिंग फॉर्म है। नेकिंग मतलब ये नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद मटेरियल जो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके थ्रू अभी एक क्लियर डायग्राम भी आगे अभी दिखाया जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, आगे डायग्राम दिखाया जाएगा, उसमें अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उस वाले डायग्राम में ये रीजंस नहीं दिखाए गए हैं तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो रीजन है, देखो यहाँ से हमने लोड लगाना स्टार्ट किया, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ तक क्या होगा कि ये मेटल जो है इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब है यहाँ तक कोई भी डायमेंशन में इसकी चेंजेस नहीं हुए थे, और यहाँ पे ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये आपने मोस में पढ़ा होगा हुक्स लॉ। तो मतलब इलास्टिक रीजन है ये वाला पूरा, यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक रीजन है। मतलब अगर मेटल को हम उस पर से लोड हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे कम्प्लीटली जो है थोड़ा सा उसकी डायमेंशन में चेंजेस आने लगेंगे, मतलब वो जो है हुक्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है। तो इलास्टिक लिमिट हो जाएगी यहाँ पे, इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब वही है कि यहाँ तक मटेरियल जो है आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन से बचा रहेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लोड हटाते ही वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। एक फॉर्म ऐसी आती है, वहाँ पे आपने कांस्टेंट लोड रखा है, ज़्यादा लोड इंक्रीज नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी डायमेंशंस में चेंजेस आ रहे हैं, खिंचाव आ रहा है, डायमेंशन चेंज हो रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम यील्डिंग। क्या बोलते हैं? यील्डिंग। ये भी दो पॉइंट आएंगे आपके यील्डिंग, एक अपर एल्ड पॉइंट, एक लोअर एल्ड पॉइंट। एक बार तो वो मटेरियल खींचेगा, फिर उसके बाद में वो रुकना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डायमेंशन कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगी अपने आप ही। लोड उस पर नहीं लगाया जा रहा है, नहीं सॉरी, लगाया तो जा रहा है लेकिन बढ़ाया नहीं जा रहा है लोड मतलब कांस्टेंट है। ये वाला रीजन आपका कहलाएगा यील्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका क्या है, प्लास्टिक रीजन में, यानी कि उसकी जो परमानेंट उसके अंदर चेंजेस डायमेंशंस में होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से।
प्लास्टिक बिहेवियर, ये पूरा प्लास्टिक रीजन है। लेकिन यहाँ जो है फिर भी यहाँ पे अपने आप हो रहा था ये वाला रीजन, यहाँ पे हमने लोड बढ़ाया है इसलिए हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट हार्डनिंग होगी। फिर यहाँ तक ये जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद में इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल सस्टेन कर सकता है, बियर कर सकता है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर यानी टूट जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा यानी ये वाला रीजन कौन सा है, नेकिंग। ये जो दिखा रखा है ये जो मटेरियल में दिखाया हुआ है ये क्या है आपका, नेकिंग। यहीं से स्टार्ट हो जाएगी नेकिंग। देखिए ये वाला इस तरीके से नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही ओवरलोड बढ़ाएंगे तो यहीं से इस वाले पॉइंट से जहाँ पे लोड मैक्सिमम हो जाएगा वहीं से वो ब्रेक कर जाएगा। एक्चुअल में ये एक थिंकिंग है इस तरीके की, लेकिन जो एक्चुअल ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो ये जो ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाली चीजें दिखती नहीं है। ये वाली जब हम वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये हम इसको समझ नहीं पाते हैं। ये डायरेक्ट जो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीका का, यहाँ से एल्डिंग तो होती है, एल्डिंग के बाद जैसे लोड, ये पॉइंट हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये समझाने के लिए एक दिखाया गया है कि यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर, मतलब यहाँ तक आपका लोड क्या बोलते हैं मैक्सिमम लोड होगा, उसके बाद फ्रैक्चर हो जाएगा, समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में कुछ इस तरीके का कर्व बनता है ये वाला। ये आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये समझाने के लिए कि यहाँ पे भाई मैक्सिमम स्ट्रेस होगा तभी तो ब्रेक होगा, ये समझाने के लिए है। लेकिन एक्चुअल में वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये जो ऊपर वाला कर्व है ये मिलता है। इसके बाद पता नहीं चलता है कि कहाँ मैक्सिमम हुआ है और कब ये ब्रेक हुआ है, लेकिन ये समझाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाली पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से इस वाले डायग्राम में देखिए सारी चीज क्लियर नजर आ रही है, सारे पॉइंट्स क्लियर नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो हमने बताया था ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट O टू P, यानी ये सॉरी ये रहा O पॉइंट, यहाँ पे O, ठीक है, O से P पॉइंट तक, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इन दिस रीजन मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ एंड फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स होती है। इसमें क्या है, आपका हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे मटेरियल के डायमेंशंस में। ठीक है, इसके बाद वाला जो पॉइंट है जब P टू E जाएंगे, जब P टू E जाएंगे, जब मतलब यहाँ पे लोड थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, यहाँ से लोड थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, ये वाला जो रीजन है ये वाला, यानी कि P टू E। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस रीजन मेटल स्टिल इन इलास्टिक स्टेट। इलास्टिक स्टेट में तो रहेगा, इलास्टिक स्टेट का मतलब है कि मतलब अगर मटेरियल से लोड हटा दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, बट नॉट फॉलोज हुक्स लॉ, दैट इज लोड एक्सटेंशन रीजन इज नो लीनियर। मतलब यहाँ पे कंप्लीटली जो है आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहती है। आई मीन मतलब दोनों कांस्टेंट पोजीशन में नहीं रहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब कोई उनकी डायमेंशंस में चेंजेस थोड़े से होते हैं। तो ये वाला जो रीजन है मतलब थोड़ा सा स्लाइटली, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है थोड़ा सा हल्का सा, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ क्लियर दिखा रखा है जूम करके, ये थोड़ा सा स्लाइटली कर्व जो है डाउन जा रहा है, ऐसे ही घूम के थोड़ा सा डाउन जा रहा है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट ये वाला, ये जो है y1, ये वाला पॉइंट y1 और ये y2। ठीक है, ये अपर एंड पॉइंट है और ये आपका लोअर एंड पॉइंट है। क्या होते हैं देखिए, आफ्टर पॉइंट E व्हेन देयर इज मोनोमेट्रिक डिक्रीज ऑफ लोड एज द एक्सटेंशन इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे लोड हमने बढ़ाया नहीं है, कांस्टेंट रखा हुआ है कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट रखने पर भी क्या होता है, वो उसकी जो डायमेंशंस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगते हैं। तो वो वाला जो रीजन है, वो वाला पॉइंट जो कहलाता है यील्ड
यील्डिंग कहते हैं इस पॉइंट को। ये 2 पॉइंट आते हैं, एक बार तो जब ये इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद में इंक्रीज होने के बाद में फिर कांस्टेंट रहता है सीधे सीधे, और फिर जो इंक्रीजिंग हो रही थी वो खत्म हो जाती है, वो इंक्रीजिंग रुक जाती है डायमेंशंस में। फिर उसके बाद में तो इनको क्या बोलते हैं, द अपर एंड पॉइंट y1, ये y1 है, y1 वाला ये अपर एंड पॉइंट है। जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट इज नोन एज अपर एंड पॉइंट, ये अपर एंड पॉइंट हो गया। और जो है लोअर लोड पॉइंट आफ्टर y1 इज नोन एज लोअर एंड पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये y2, ये होगा आपका लोअर एंड पॉइंट। फिर उसके बाद फर्दर अल्टीमेट लोड पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट U। आफ्टर पॉइंट कर्व इज स्मूथ एंड फ्लैटर एंड मच फ्लैटर। आफ्टर पॉइंट कर्व इज स्मूथ एंड मच फ्लैटर, मतलब जब हम इसके बाद लोड इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या है कि एक फ्लैट, लगभग एक फ्लैट कर्व इस तरीके का मिलता है, इस तरीके का फ्लैटर कर्व मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका फ्लैटर कर्व जो मिलता है। द point U is a maximum point or maximum stresses that material can sustain before fracture। मतलब ये जो point U है, यहाँ तक ही आप मटेरियल की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मटेरियल इंक्रीज हो सकता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, उसकी डायमेंशंस इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेस गलत है, इसको काट दीजिएगा, ऑफ, या तो और कर लीजिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और स्ट्रेस, मतलब एक ही हुआ, मतलब स्ट्रेस उसकी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस इस पॉइंट तक ही बियर कर पाएगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट। अगर हम लोड फिर आफ्टर यू पॉइंट नेकिंग फॉर्म्स, मतलब अगर हम फिर से लोड बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगी, नेकिंग। मैंने अभी दिखाया था ना, पीछे डायग्राम में दिखाया था, वो जो नेक की फॉर्म में जैसे मटेरियल ये था, इस तरीके से था, तो यहाँ से नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से मटेरियल ऐसे स्टार्ट हो जाएगा होना। ठीक है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, द अपेरेंट स्ट्रेस डिक्रीजेज एंड द मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पे क्या हुआ, मटेरियल आपका ब्रेक कर जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक, द स्ट्रेस एट पॉइंट एफ इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। ये क्या कहलाएगा आपका, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल आपका ब्रेक हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक इस मशीन डिज़ाइन के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उनको देख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए, जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।